हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। जनरल एंट्रीज़ के बारे में पढ़ा हमने, उनके रूल्स के बारे में पढ़ा और एग्जाम्पल के थ्रू हमने उन्हें पिछली वीडियो में समझा। उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जनरल एंट्रीज़ में कंपाउंड एंट्रीज़। कंपाउंड एंट्रीज़ क्या हैं, इनका मीनिंग क्या है, इसके बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना है। लगभग 3 वीडियोज़ आपके पास जाने के बाद आपकी एक्टिविटी दिखाई दी। लगभग 7 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंटों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, परंतु उन्होंने भी वीडियो को कंप्लीट नहीं पढ़ा। वीडियो को कंप्लीट पढ़ना है, पूरा पार्टिसिपेट करना है, तभी हम शायद इसे समझ पाएंगे। जो पहले से इस विषय को जानते हैं वो भी समझते हैं कि हमें इसे डीपली पढ़ना है। जिन्होंने न्यू सब्जेक्ट लिया है वो अपनी प्रॉब्लम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकता है। उसके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और कोई भी प्रॉब्लम होने पर, बाकी आपको पूरी पार्टिसिपेट करके इसे पढ़ना है। कोई प्रॉब्लम होने पर डिस्कस करेंगे। मीनिंग क्या है, कंपाउंड एंट्रीज, उसके बारे में पढ़ेंगे। द ट्रांजैक्शंस ऑफ सेम नेचर, द ट्रांजैक्शन ऑफ सेम नेचर is held on the same date। ये जो अंडरलाइन में कर रहा हूँ इन्हीं को हमें समझना है। द ट्रांजैक्शन ऑफ सेम नेचर, एक जैसे, एक ही प्रकृति के, हेल्ड ऑन द सेम डेट, यदि एक ही तिथि पर लेन देन किए जाते हैं। दीज आर रिकॉर्डेड इन वन प्लेस, उन्हें एक ही स्थान पर लिखा जाता है। इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल, बजाय उसके कि उन्हें अलग अलग लिखा जाए। सच एज ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्रीज, ऐसे ही लेन देन मिश्रित लेखे कहलाते हैं। ये जो कंपाउंड एंट्रीज हैं इन्हें हम कहते हैं मिश्रित लेखे। एक जैसे अनेक लेखों का मिश्रण मिश्रित लेखे कहलाता है। ये हमारी कंपाउंड एंट्रीज़ हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लिखा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले असहज महसूस करते हैं। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम से थोड़ा सा असहज हो जाते हैं, तो इसलिए दोनों ही मीडियम को शामिल किया गया है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। मिश्रित लेखे क्या हैं? वे लेखे जो एक ही प्रकृति के होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेम नेचर, ऐसे यहाँ पे है एक ही प्रकृति के, एक ही समय में या एक ही तिथि में। वहाँ पे भी लिखा हुआ है सेम डेट, एक ही डेट पर किए जाते हैं। उनका लेखा रोजनामचे में अलग अलग न कर एक ही तिथि में एक ही जगह कर दिया जाता है, उसे कहते हैं मिश्रित लेखे। ऐसा ही हमने वहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर रिकॉर्डेड इन वन प्लेस इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल, अलग अलग लेखा ना करके एक ही स्थान पर उनका लेखा कर दिया जाता है, और ऐसे लेखे मिश्रित लेखे कहलाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें समझना है। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमने लिखा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बिजनेस स्टार्ट विद कैश, मशीन एंड फर्नीचर, व्यापार आरंभ किया गया रोकड़ से, मशीन से और फर्नीचर से। आपने जो जो व्यापार में लगाया है वो सारा व्यापार में कैपिटल बनेगा। तो जो भी हमने व्यापार में लगाई हैं एसेट्स, उन सबको हम डेबिट करते चलें। आपने कहा कैश लगाई तो कैश अकाउंट डेबिट, मशीन लगाई मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर लगाया फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्योंकि हमने पढ़ा था कैपिटल की डेफिनेशन में कि द एसेट्स एंड मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन बिफोर स्टार्टिंग ए बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। व्यापार आरंभ करते समय व्यापार के स्वामी द्वारा लगाया गया रुपया पैसा, संपत्ति व्यापार की पूंजी कहलाता है। पूंजी कहलाता है, इसलिए हमने उसे लिखा कैपिटल। हमने एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट,
टू कैपिटल अकाउंट। एक ही डेट में एंट्री है, एक ही नेचर की है, इसलिए हमने उसे अलग अलग ना लिख के हमने एक ही जगह उसकी एंट्री पोस्ट की है। और ऐसी एंट्री हमारी कौन सी बनी है, यही एंट्री है वो जिसे हम कहते हैं कंपाउंड एंट्रीज। यदि हम एंट्री इंडिविजुअल पास करते तो पहली एंट्री बनती कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दूसरी एंट्री बनती मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तीसरी एंट्री बनती फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और तीनों ही कंडीशन में कैपिटल को हम क्रेडिट करते और कैश को भी डेबिट किया गया, मशीन को भी डेबिट किया गया, फर्नीचर को भी डेबिट किया गया। इसलिए हमने उन्हें कंपाउंड एंट्री में रखा और तीनों को एक साथ डेबिट किया, कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब सपोज दैट इनकी अमाउंट को लिखना भी हम समझ के चले। आपने कहा दो कॉलम हमारे यहाँ पे हैं, एक डेबिट कॉलम है, एक क्रेडिट का कॉलम है। आपने कहा कैश कितनी लगाई, 5000। मशीन कितनी लगाई, आपने कहा 10,000। फर्नीचर कितने का लगाया, आपने कहा 8,000। तीनों की अमाउंट आपने डेबिट वाले कॉलम में लिखी हैं क्योंकि तीनों डेबिट हैं। यहाँ पे हमने डैश का निशान छोड़ दिया है, यहाँ पे हमने यहाँ डैश छोड़ा। टोटल तीनों का क्रेडिट वाले में लिखा है 10, 5, 15 और 8, 23। 23,000 रुपये हमारे क्रेडिट वाले कॉलम में चले जाएंगे। तो कैसे कैसे अमाउंट डालनी है, कैसे एंट्री पास करनी है, हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा है। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बाद में डिस्कस कर सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैश पेड टू राम, बीच में कॉमा है, मोहन एंड सोहन। कैश द्वारा भुगतान किया गया है राम को, मोहन को और सोहन को। आपने देखा इस कंडीशन में राम, मोहन और सोहन तीनों ही रिसीवर हैं, पाने वाले व्यक्ति हैं। और आपके यहाँ पे रूल है रिसीवर इज़ कॉल्ड डेबिट, पाने वाले को हम ऋणी करते हैं। तो आपने कहा पाने वाला कौन, राम, तो राम डेबिट, मोहन, मोहन डेबिट, सोहन, सोहन भी डेबिट। पेमेंट किससे किया गया, कैश से। बिजनेस से बाहर क्या गया, कैश। तो जो चीज़ हमारे व्यापार से बाहर जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं, तब हमारी एंट्री बनती है राम डेबिट, मोहन डेबिट, सोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन आपको पता है, बीइंग कैश पेड टू राम, मोहन और सोहन। नेक्स्ट एंट्री और देखें, एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। एग्जाम्पल थर्ड है सैलरी, रेंट, कॉमे बीच में हैं, कमीशन पेड। सैलरी पेड की है, रेंट पेड किया है, कमीशन भी पेड किया है। तीनों ही एक्सपेंसेस हैं। आपने अपनी डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि केवल उनके साथ कंपाउंड एंट्री बनती है जो सेम नेचर में होते हैं। ये तीनों सेम नेचर के हैं, ये भी एक्सपेंसेस है, ये भी एक्सपेंसेस है, ये भी एक्सपेंसेस है। यदि एक एक्सपेंसेस एक इनकम हो जाएगी तब हम उनकी कंपाउंड एंट्री नहीं बनाते। या तो सारी इनकम हो या सारी एक्सपेंसेस हों तभी हम कंपाउंड एंट्री बनाते हैं। तो आपने कहा था इस रूल के लिए कि जब सारे एक्सपेंसेस हैं तो हमारे पास एक रूल था जनरल में, एक्सपेंसेस इज़ कॉल्ड डेबिट, इनकम इज़ कॉल्ड क्रेडिट। तीनों एक्सपेंसेस हैं तो आपने डेबिट कहा, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट। और किससे पेमेंट किया, कैश के थ्रू पेमेंट हुआ है। व्यापार से बाहर जाने वाली वस्तु को हम धनी या क्रेडिट करते हैं, टू से इंडिकेट करते हैं, इसलिए हमने लिखा उसे टू कैश। नरेशन आपके पास है, बीइंग सैलरी, रेंट एंड कमीशन पेड। कुछ काम आपके लिए भी है, डू योर सेल्फ। ये एंट्रीज आपको पास करनी है। सपोजर अमाउंट रखनी है, हम अपने पास से अमाउंट रखेंगे, डेट के लिए डेट रखेंगे और जनरल में इन एंट्रियों को पास करेंगे। पहली एंट्री पढ़ते हैं। पहली एंट्री है इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट, रिसीव।
इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, रेंट भी रिसीव हुआ, और आपको पता है तीनों ही रिसीव हैं, इसका मतलब तीनों ही इनकम हैं। ऐसी कंडीशन में हम कंपाउंड एंट्री बना ले जाएंगे। और रिसीव होने पर हमारे पास क्या आएगा? कैश। तो आपने एंट्री क्या बनाई? कैश अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, टू कमीशन, टू रेंट अकाउंट। कंपाउंड एंट्री बन जाएगी। सेकंड वाले की बात करें, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश बिल्डिंग मशीन। इसके बारे में हम एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं कि व्यापार के अंदर जो भी हम संपत्ति लगाएंगे वो सारी डेबिट हो जाएंगी और फिर हम कैपिटल के नाम से उसे क्रेडिट कर देंगे उसके टोटल को। नेक्स्ट एंट्री है कैश रिसीव फ्रॉम सुरेश और महेश। सुरेश और महेश से धनराशि प्राप्त हुई, कैश प्राप्त हुई है। तो देने वाला कौन? सुरेश और महेश, दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों से कैश मिली है, इसलिए हमने कैश को लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू जो देने वाले हैं उन्हें हमने दोनों को क्रेडिट किया है, टू सुरेश टू महेश। नेक्स्ट है मशीन बिल्डिंग सोल्ड। मशीन सोल्ड, बिल्डिंग सोल्ड, दोनों ही चीज़ें बेची गई हैं। तो इसके लिए हमें रूल फर्स्ट लगाना है कि द थिंग्स विच कम्स इनटू बिजनेस इज़ कॉल्ड डेबिट, गोज़ फ्रॉम बिजनेस इज़ कॉल्ड क्रेडिट। मशीन बेचने पर हमारे पास कैश आएगा, बिल्डिंग बेचेंगे कैश आएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक कंपाउंड एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन टू बिल्डिंग। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स फर्नीचर परचेज। गुड्स परचेज, फर्नीचर परचेज, दोनों ही परचेज से रिलेटेड हैं, दोनों सेम नेचर की हैं और दोनों ही हमारे बिजनेस में हमें रिसीव हुई हैं। तो गुड्स परचेज के लिए हमने पढ़ा था कि हम परचेज शब्द का यूज़ करते हैं तब हमारे पास एक एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट। फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और पेमेंट किससे किया? कैश से, टू कैश। तो हमें जनरल कॉलम बना के अपनी कॉपी पर इन कंपाउंड एंट्रियों को बनाना है। डेट सपोजर रखनी है, अपने पास से ही माननी है, और अमाउंट भी अपने पास से ही रखनी है, और टोटल लगाना है जनरल का। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में पार्टिसिपेट करें। आपके द्वारा पार्टिसिपेट कम किया जा रहा है, क्लास 11th के द्वारा आपको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है। और कोई भी प्रॉब्लम होने पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डिस्कस करना है। व्हाट्सएप नंबर नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा 9568876464। कोई भी प्रॉब्लम होने पर इस पर आप डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।